जय हिंद दोस्तों, आप मुझे देख रहे हैं आशुतोष लाइव क्लासेस से, जिसमें आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं संघ सरकार के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सरकार क्या होती है और इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो मैं आपको आज संघ सरकार के बारे में पढ़ाऊंगा। संघ सरकार या फिर कह लीजिए केंद्र सरकार। क्या? केंद्र सरकार या संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट। तो देखिए दोस्तों, सरकार किसी जनता के लिए होती है, जनता द्वारा चुनी जाती है। वो जनता के लिए नियम या कानून बनाती है किसी भी चीज़ के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सरकार की कुछ इतिहास के साथ जोड़ता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी सरकार है यानी कि हमारे राज्य के लिए है, हमारे देश के लिए है। यहाँ पर हमारे संविधान में देश नहीं राज्य वर्णित है। संविधान में क्या लिखा है? देश की जगह राज्य। इसलिए हमारा देश क्या है? राज्यों का एक संघ है। तो राज्य क्या है? देखिए, राज्य के 4 अंग हैं। पहला अंग होता है उस राज्य का एक निश्चित भूभाग हो, तो पहला अंग क्या है? भूभाग। दूसरा जो अंग है वो है जनता, उस राज्य में रहने वाली जनता। तीसरा जो भाग है किसी राज्य का वो है सरकार, उस राज्य को चलाने के लिए, उस राज्य के नियमों को चलाने के लिए। जो चौथा भाग है वो है संप्रभुता। तो देखिए दोस्तों, आज मैं राज्य के 4 भागों में से सरकार के बारे में पढ़ाऊंगा, यानी कि संघ सरकार के बारे में। हमारी सरकारें देखिए क्या है। जो हमारी संघ सरकार है वो 3 अंगों से मिलकर के बनी है। कितने अंगों से मिलकर के बनी है? 3 अंगों से मिलकर के बनी है। तो देखिए वो कौन कौन से अंग हैं। यानी कि किसी राज्य की जनता को डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए वो राज्य क्या करता है? कुछ विधान बनाता है, कुछ नियम बनाता है, कुछ कानून बनाता है, जिससे वहाँ की जनता उनका पालन कर सके और सही तरीके से चल सके। तो जो पहला भाग है हमारा, वो पहला भाग होता है व्यवस्थापिका। क्या होता है? व्यवस्थापिका, जिसको हम इंग्लिश में लेजिस्लेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। दूसरा जो भाग है दोस्तों वो है कार्यपालिका। क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका को हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव। और हमारा जो तीसरा भाग है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है न्यायपालिका। क्या? न्यायपालिका। तो दोस्तों देखिए, न्यायपालिका को हम क्या कहते हैं? ज्यूडिशरी। ज्यूडिशरी। तो दोस्तों देखिए, अब हमारी सरकारें किस तरीके से कोई नियम या कानून बनाती हैं, उनका कैसे पालन किया जाता है, कैसे उन कानूनों को न मानने वाले को दंड दिया जाता है, यानी कि न्याय दिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारी सरकार में महत्वपूर्ण है वो क्या है? व्यवस्थापिका है। व्यवस्थापिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि किसी राज्य को चलाने के लिए एक खास विधान की जरूरत होती है, जिसे हम संविधान कहते हैं। और संविधान कई कानूनों से मिलकर के, कई विधियों से मिलकर के बना होता है। तो जैसे आप इस व्यवस्थापिका, जैसे नाम से ही इस नाम को ही देख रहे हैं, व्यवस्थापिका, यानी कि उस राज्य की जनता के लिए क्या करेगी? व्यवस्था करेगी। क्या करेगी? व्यवस्था करेगी। तो व्यवस्था बनाना, इस व्यवस्थापिका का काम क्या है? व्यवस्था बनाना, यानी कि कह दीजिए कानून बनाना। क्या करना? कानून बनाना। यह व्यवस्थापिका का मुख्य काम है। या कह दीजिए विधि बनाना, एक ही बात है, विधि बनाना। और इस विधि को बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा? हमारी व्यवस्थापिका विधेयक लेके आएगी। क्या लेकर के आएगी?
एक विधेयक लेके आएगी विधि बनाने के लिए, विधेयक लाया जाएगा। क्या होगा? विधेयक लाया जाएगा। यह विधेयक दोस्तों कहाँ लाया जाएगा? विधायिका में। उस विधायिका को क्या कहते हैं? या तो कह दीजिए विधानमंडल, विधानमंडल, या विधायिका कह दीजिए, या क्या कह दीजिए? विधायिका। तो दोस्तों देखिए, विधायिका ये जो व्यवस्थापिका है हमारे देश में, इस विधानमंडल विधायिका को क्या कहते हैं लोगों? संसद कहते हैं दोस्तों। हमारे देश में व्यवस्थापिका का नाम क्या है? संसद है। देखिए अलग अलग देशों में व्यवस्थापिका का नाम अलग अलग है। जैसे अमेरिका में व्यवस्थापिका का नाम किस नाम से जानते हैं? व्यवस्थापिका को कांग्रेस के नाम से। और जापान में व्यवस्थापिका का नाम क्या है? डाइट। और अफगानिस्तान में व्यवस्थापिका का नाम क्या है? शौरा। ऐसे ही हमारे देश में व्यवस्थापिका का नाम क्या है? संसद। और ये संसद दोस्तों किससे मिलकर के बनी होती है? संसद बनी होती है राज्यसभा से और लोकसभा से। किससे? राज्यसभा से और लोकसभा से। अब दोस्तों देखिए, विधि बनकर के तैयार हो गई। यह विधि किसने बनाई? हमारी व्यवस्थापिका ने। किसने बनाई? हमारी व्यवस्थापिका ने, यानी कि कह दीजिए संसद ने बनाई। और संसद में कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। अब दोस्तों मैं बताऊंगा, हमारी विधि बनकर के तैयार हो गई। अब विधि लोगों के लिए यानी कि जनता के लिए तैयार है। अब इस विधि को जनता तक पहुंचाना है। तो जनता तक पहुंचाने के लिए हमारे पास क्या है? एक कार्यपालिका है। हमारे पास एक बॉडी है कार्यपालिका। हमारे पास एक तंत्र है कार्यपालिका। ये क्या करता है? जो भी कानून बन गए हैं उन कानूनों को जनता पर क्या करवाता है? लागू। तो कानून का लागू करना, या ऐसे कह दो कानून को लागू करना। ये व्यवस्थापिका क्या करती है? ये कार्यपालिका क्या करती है? हमारी व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए कानूनों को लागू करती है। जब ये लागू करती है तो इस तरीके से मान लीजिए ये शासन कर रही है, क्योंकि कोई हमें बताएगा तो ऐसा लगता है कि वो हमें हुक्म दे रहा है, यानी कि शासन कर रहा है, एक तरह के राजा जैसा मान लीजिए। तो राष्ट्रपति को हम क्या कहते हैं? राजा ही कहते हैं। तो इसी तरीके से कानून को लागू करना, या ऐसे कह दीजिए जनता पर शासन करना, ये हमारी कार्यपालिका का काम है। और देखिए जो भी हमारी व्यवस्थापिका ने कानून बनाए वो किस में हो गए? संविधान में। और संविधान को किस पर लागू किया जाएगा? जनता पर। लागू करवाएगा कौन? कार्यपालिका। तो ऐसे कहेंगे संविधान लागू करना, संविधान लागू करना। अब देखिए व्यवस्थापिका ने तो हमें व्यवस्था दे दी, यानी कि कानून दे दिए। कार्यपालिका ने कानूनों को लागू करवा दिया। अब देखिए कार्यपालिका ने जब कानून लागू किए तो कोई इनको नहीं मानता है। जब कोई नहीं मानता है तो कार्यपालिका और उस व्यक्ति के बीच में क्या होता है? विवाद होता है। जब ये विवाद होगा तो उस विवाद को खत्म करने के लिए भी हमारे पास एक बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि विवाद हो रहा है तो होते रहने दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस विवाद का निपटारा भी होना चाहिए, यानी कि समाधान भी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों देखिए हमारे जो भी संविधान निर्मात्री थे वो कितने अच्छे थे कि एक बॉडी तो क्या करेगी? कानून का निर्माण करेगी। उस बॉडी से कानून लेकर के दूसरी बॉडी क्या करेगी? हमारी जनता तक लागू करेगी। और जब विवाद उत्पन्न हो जाएगा इन कानूनों से तो उनके निपटान के लिए, उनका समाधान करने के लिए भी हमारे निर्मात्री ने, यानी कि हमारी संविधान निर्माताओं ने भी एक व्यवस्था दी। उस व्यवस्था का नाम क्या दिया? न्यायपालिका। यहां से भी जो विवाद उत्पन्न हुआ, यह विवाद पहुंचा कहां पर? न्यायालय में। तो ये क्या करती है? विवादों की जांच करती है। क्या करती है? विवादों की जांच करती है। विवादों की जांच हो गई। अब देखिए ये क्या करती है? जब विवादों की जांच होगी तो उनका निपटारा भी करेगी।
तो विवादों का निपटारा, विवादों का समाधान कह लीजिए या निपटारा कह लीजिए। अब देखिए जब निपटारा हो गया तो कहते हैं क्या हो गया, न्याय करना। न्यायपालिका का मुख्य काम क्या है, न्याय करना। जब ये न्याय कर देती है तो देखिए लोगों, हमारी इतनी व्यवस्था अच्छी है कि न्यायपालिका ने हमारा न्याय कर दिया। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी संघ सरकार है वो हमारे संविधान में वर्णित है या नहीं। तो दोस्तों मैं बताऊंगा यस, हमारा संविधान अनुच्छेदों से मिलकर के बना है, जिसमें करीब 395 अनुच्छेद हैं। तो हमारी जो संघ सरकार है हमारे संविधान के किस भाग में है, भाग कौन से में है, 5 में। अनुच्छेद कितने से कितने तक है दोस्तों, तो अनुच्छेद है, कह दीजिए अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। कितने तक, 151 तक। करीब करीब 100 अनुच्छेदों में हमारी संघ सरकार का वर्णन है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम कार्यपालिका को देखें, यह कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है। तो हमारी जो कार्यपालिका है वो कहां से है, हमारी जो कार्यपालिका है अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक है। कहां तक, अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक है। और इसके बाद आती है व्यवस्थापिका। ये हमारी जो व्यवस्थापिका है अनुच्छेद 79 से लेकर के 123 तक है। कितने तक, 79 से लेकर के 123 तक। हमारा जो तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका वो कहां तक है, 124 से लेकर के 147 तक। कहां तक है, 47 तक। अब दोस्तों आप कह रहे होंगे कि सर आपने तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक संघ सरकार के बारे में पढ़ाया और यहां पर तो ये 147 तक ही, यानी कि 4 अनुच्छेद और रह गए। तो जो 4 अनुच्छेद बचते हैं 148 से लेकर के 151 तक, वो किसके बारे में बताते हैं, सीएजी के बारे में, यानी कि कैग के बारे में बताते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारी जो व्यवस्थापिका है और कार्यपालिका है, न्यायपालिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखिए जो कार्यपालिका में होते हैं वो कार्यपालिका में कौन कौन लोग होते हैं जो इनको लागू करवाते हैं, यानी कि हमारी जो विधि है उसको लागू करवाते हैं। तो सबसे पहले हमारी कार्यपालिका में होता है राष्ट्रपति। क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति, जिसका हमारे जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 52 में वर्णन है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। हमारी कार्यपालिका का अंग क्या है, उपराष्ट्रपति। तो देखिए दोस्तों उपराष्ट्रपति कितने में है, अनुच्छेद 63 में। अब दूसरा जो तीसरा आता है वो आता है प्रधानमंत्री। क्या आता है दोस्तों, प्रधानमंत्री। अब देखिए ये प्रधानमंत्री भी क्या करते हैं, हमारी कार्यपालिका का अंग होते हैं। दूसरी होती है मंत्री परिषद, या कह लीजिए मंत्री, तो हम कहेंगे मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में है दोस्तों, अनुच्छेद 75 में। एक और है जो इन्हीं का मुख्य भाग होता है वो होता है भारत का महान्यायवादी। क्या होता है, महान्यायवादी। इसका किस अनुच्छेद में वर्णन है दोस्तों, तो अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 53 में, प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 में, मंत्रिपरिषद 75 में और महान्यायवादी 76 में वर्णित है। अब दोस्तों देखिए हमारी ये जो व्यवस्थापिका है उस व्यवस्थापिका में कौन कौन होते हैं, उस व्यवस्थापिका में संसद होती है। क्या होती है, संसद, जिसका हमारे अनुच्छेद कितने में वर्णन है, अनुच्छेद 79 में। 79 में दोस्तों क्या लिखा है कि भारत के लिए एक संसद होगी। और अनुच्छेद
80 में राज्यसभा का वर्णन है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 82, 83, 84 से लेकर के 123 तक व्यवस्थापिका के बारे में बताया गया। इनकी जो हमारी विधायिका है वो हमारी संसद है, उसकी कानून निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है हमारे जो संसद सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या है, क्या इनका कार्यकाल होना चाहिए, इनका त्यागपत्र किस प्रकार होना चाहिए और इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, इनके वेतन भत्ते आदि क्या होना चाहिए। तो ये हमारे सबके सब किस में आते हैं, हमारी व्यवस्थापिका के साथ आते हैं। इसी प्रकार हमारे ये कार्यपालिका है जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी आते हैं। तीसरी हमारी न्यायपालिका का मुख्य काम क्या है, न्याय करना, जो अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक है। न्यायपालिका में कौन आता है, हमारी न्यायपालिका में आता है उच्चतम न्यायालय। क्या आता है, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। अब दोस्तों देखिए हमारी जो कार्यपालिका है, हमारी कार्यपालिका भी दोस्तों दो तरीके से होती है। एक होती है स्थायी कार्यपालिका, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। कार्यपालिका कितने तरीके से होती है दोस्तों, तो हमारी कार्यपालिका दो प्रकार से होती है। एक तो होती है स्थायी, क्या होती है, स्थायी। दूसरी होती है अस्थायी। अब दोस्तों इनके नाम से ही पता चल रहा है, जैसे अस्थायी कार्यपालिका लीजिए। अस्थायी कार्यपालिका का मतलब है कि यह कार्यपालिका समय समय पर भंग हो जाती है, यानी कि यह अस्थायी है, ये निश्चित नहीं है। तो देखिए जो हमारी अस्थायी कार्यपालिका है वो हमारी कार्यपालिका यही है। ये जो आपको दिखाई दे रही है हमारी अस्थायी कार्यपालिका है, जिसमें कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्री परिषद आती है और महान्यायवादी आते हैं। अब दोस्तों ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, स्थायी कार्यपालिका में कौन आते हैं, तो स्थायी कार्यपालिका में हमारे लोक सेवक आते हैं। कौन आते हैं, लोक सेवक। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे लोक सेवक कौन होते हैं, लोक सेवक होते हैं सरकारी आदमी जो स्थायी होते हैं, यानी कि इनका जो कार्य होता है वो ज्यादा समय तक होता है, ये हटते नहीं है। जैसे IAS अधिकारी, IPS अधिकारी और ढेर सारे कर्मचारी जो सरकारी होते हैं, कह दीजिए सरकारी कर्मचारी, ये कौन सी है, स्थायी कार्यपालिका होती है। जैसे आपने सुने होंगे गृह सचिव, वित्त सचिव, ये सभी क्या हैं, स्थायी कार्यपालिका है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारी कार्यपालिका को संचालित करने के लिए यह स्थायी कार्यपालिका बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आपने मेरे साथ आज कार्यपालिका के बारे में, भारत सरकार की संघ सरकार के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपको पढ़ाया हुआ अच्छी तरह से समझ में आया जा सके। आज तो मैंने आपको भारत सरकार की संघ सरकार के बारे में पढ़ाया, यहाँ से आगे निरंतर क्लासें चलती रहती रहेंगी, इसलिए संविधान की जितनी भी क्लासें हैं उनको अटेंड करने के लिए हमारे आशुतोष क्लासेस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।